हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित राजा शरति इनके 3 पुत्र थे, उत्तरावृह, अनंतर और भूरिसेन। अनंतर से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वह अनारत आदि देशों का राज्य संचालन करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े ककुदामी थे। उनकी कन्या देवती थी। एक बार वह उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसके लिए योग्य वर पूछा। उस समय वहाँ उत्सव चल रहा था, इसलिए उन्हें कुछ समय वहाँ ठहरना पड़ा। उत्सव के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, महाराज, तुमने एक कन्या के वर के लिए जिन लोगों के बारे में सोच रखा था, वह सब तो काल के गाल में चले गए हैं। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों आदि की तो बात ही क्या क्या है, उनके गोत्र भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। पृथ्वी पर भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी विद्यमान है। उन्हें ही तुम अपनी इस कन्या को समर्पित कर दो। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का आदेश मानकर ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और अपने नगर को लौट आए। वहां उनके वंशजों का कहीं पता नहीं था। वहां पर द्वारका नगरी बसी थी। राजा ने अपनी पुत्री रेवती को परम बलशाली बलदेव जी को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने नर नारायण के आश्रम बद्रीवन चले गए। चौथा अध्याय, नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु के पुत्र नवग का पुत्र नाभाग था। वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन और वेदों का अध्ययन करके वन से लौटा तो उसके भाइयों ने पिता के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने अपने पिता से जाकर यही कहा कि उसके भाइयों ने उसे हिस्से में आपको ही दिया है। उसके पिता ने कहा कि उसे उनकी बात नहीं माननी चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तो तुम अंगरस गोत्र के ब्राह्मणों के पास जाओ। वह इन दिनों एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं। वह हर छठे दिन अपने कर्म में त्रुटि कर देते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी जो 2 सुकत बतला दो। जब वह स्वर्ग जाने लगेंगे तो जग से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। अपने पिता के कहने पर नाभाग उनके पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा पिता ने बताया था। उन अंगरस गोत्री ब्राह्मणों ने स्वर्ग जाते समय अपना सारा धन उसे दे दिया। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष वहां आया और बोला, इस जग भूमि में जो बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने जय धन मुझे दिया है, अतः जय मेरा है। उस पुरुष ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता करें। नाभाग ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के जग में ऋषियों ने जय निश्चय किया था कि जग भूमि में जो बचा रहे उसे रुद्रदेव को ही दिया जाए, इसलिए जय धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने वापस जाकर उस काले पुरुष को आदर के साथ प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरे पिता ने कहा है जय जग भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मुझसे जो अपराध हुआ है आप उसे कृपया क्षमा करें। तब भगवान रुद्र ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता ने धर्मकूल निर्णय दिया है और तुमने भी सत्य कहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बृहत्सव का ज्ञान देता हूँ। जहाँ बचा हुआ जो अंश है वह भी मैं तुम्हें देता हूँ, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित्त होकर
इस कथान का श्रवण करता है वह प्रतिभाशाली वेदज्ञ होकर अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। परीक्षित इसी नाभाग के पुत्र से अम्बरीश वे भगवान के बड़े भक्त थे और धर्मात्मा थे। ब्रह्म शाप की भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से राजा अम्बरीश की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने राजा अम्बरीश की कथा को इस प्रकार सुनाया। राजा अम्बरीश की कथा। परीक्षित राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। उन्हें भगवान श्री हरि का प्रेम प्राप्त हुआ था। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने अद्भुत शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वहां नियुक्त किया था। राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के स्वामी थे और उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।